सीज फायर को लेकर के केंद्र की बीजेपी सरकार बहुत बुरी तरह घिर गई थी। देश भर में काफी ज्यादा लोग नाराज थे और खुल करके नाराजगी जाहिर भी कर रहे थे। अब बीजेपी समर्थकों में भी सरकार के प्रति हद से ज्यादा नाराजगी देखी गई थी। लेकिन क्या कांग्रेस ने अब बीजेपी को कमबैक करने का मौका दे दिया? सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर लगातार और खूब चल रही है। लीगल केसेस की धमकी कांग्रेस के द्वारा दी गई तो अर्नब गोस्वामी तुरंत माफी मांग लेते हैं। सारा इल्जाम वीडियो एडिटर पर डाल दिया जाता है। लेकिन इस यूजलेस और एफर्टलेस माफी के बारे में मैं अंतिम में बात करूंगा। ये कौन सी माफी है और किस तरह के तर्क अर्नब गोस्वामी गढ़ रहे हैं। और शुरुआत में वीडियो की करूं तो सवाल वही है कि विपक्ष अपनी पुरानी गलती को क्यों दोहरा रहा है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद लोगों के मन में बहुत गुस्सा था। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने में हो रही देरी को देख करके गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सेना और सरकार की वाहवाही होने लगी। हर तरफ जोश दिखाई देने लगा। सबका जोश बहुत हाई दिखाई दे रहा था। अब पाकिस्तान के मुकाबले भारत का पलड़ा भारी देख लोग ठीक से सबक सिखाए जाने का इंतजार कर रहे थे। अब इसी बीच एक खबर आती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। वो बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। अब इस मौके का कांग्रेस ने जमकर फायदा भी उठाया। लोगों के अंदर गुस्सा भी आया कि डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है हमारा सीज फायर कराने वाला। तमाम तरह की भावनात्मक बातें होने लगी। कांग्रेस इंदिरा गांधी का हवाला देकर के प्रधानमंत्री मोदी पर खूब तंज कस रहे थे। या पोस्टर देख सकते हैं। बीजेपी सरकार के समर्थकों को भी सीज फायर के लिए सरकार को तैयार हो जाना चाहिए ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी। इंदिरा गांधी के लिए वाहवाही होने लगी बीजेपी के द्वारा। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए सरकार को घेरने का बहुत अच्छा मौका था। वो लगातार घेर भी रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई मौका गवा दिया हो। मौके का बिल्कुल फायदा उठाया। लेकिन वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर अमेरिकी दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाने लगे और दुनिया ने बोला कि हाँ, ये ठीक राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और उसको चर्चा के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए उन्होंने मांग कर दी। साफ हो चुका था बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का क्रेडिट नहीं ले पाएगी, मतलब घेर चुकी थी। लेकिन फिर शुरू होती है वो चूक जिस चूक से बचा जाना चाहिए था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि देखिए, आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए दुनिया भर के दौरे पर जाने वाले डेलीगेशन में सदस्यों की चुनाव में भाजपा ने शरारत की है। और ये साफ दिख रहा है कि भाजपा ने शरारत की है। तो फिर कांग्रेस उसके जाल में क्यों फंसी? मेरा सवाल फिर ये है, जब कांग्रेस को जाल दिख रहा था तो उसमें फंसने की आवश्यकता क्या थी? इसलिए फंसना था क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता बड़ी राजनीतिक तस्वीर नहीं देखता है और ना बड़ी राजनीति करना जानता है। कांग्रेस का कोई नेता पहले ही क्यों नहीं भाप पाया कि अगर हम सांसदों का डेलीगेशन विदेश जाएगा तो भाजपा उसमें शशि थरूर को भी शामिल कर सकती है। अगर आप नहीं भाप पाए तब भी कांग्रेस के नेता जरा सी भी दूरदृष्टि वाले होते ना तो पहले ही अपनी ओर से शशि थरूर का नाम दे देते। दीजिए, कांग्रेस ने थरूर का नाम नहीं दिया और जब सरकार ने उनका नाम दे दिया तो कांग्रेस ने दूसरी गलती यह कर दी कि उसने शशि थरूर के नाम पर सरकार से लड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस की तीसरी गलती यह रही कि उसने जो 4 नाम अपनी ओर से चुने थे उसमें आनंद शर्मा को छोड़ करके बाकी तीनों नाम का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं भी थे और उनका कोई ऐसा अनुभव नहीं था कि बहुत ज्यादा विशेषज्ञता उनकी हो। अब अगली गलती की बात करता हूं। एस जयशंकर के बयान को लेकर के बात को पकड़ करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सेना की कार्रवाई और उपलब्धि पे सवाल उठा दिए शुरू कर दिए। इसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ता भी यही काम कर रहे हैं। देखिए, जयशंकर के इस बयान से मौका तो मिल गया कि 6 और 7 मई को सैन्य कार्रवाई से पहले भारत ने पाकिस्तान को बताया था कि वो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर रही है और पाकिस्तानी सेना इससे दूर रहे। कांग्रेस ऐसा दिखा रही है जैसे कि वे जयशंकर पर हमला कर रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन जब विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना ने 2 टूक अंदाज में ये कह दिया कि उसने पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले नहीं बल्कि कार्रवाई शुरू करने के बाद जानकारी दी थी, तो जयशंकर की बात को पकड़ करके लकीर पीटने का क्या मतलब था? मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में पहले बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी तरह का सवाल करेंगे सरकार सेना की तरफ घुमा देगी। वो आप फंस गए उसमें। देखिए, क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं को बिल्कुल नहीं पता था कि विदेश मंत्री ऐसे मौके पर बात नहीं करते हैं? क्या वो नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान को जो भी सूचना दी गई वह भारतीय सेना के सैन्य अभियानों के डीजीएमओ के जरिए दी गई? वे जानते हैं कि बातचीत डीजीएमओ के स्तर पर हुई है। तब भी अगर वे सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सेना की रणनीति और उसके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।
इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। परसेप्शन हैज बीन क्रिएटेड। दूसरी ओर ये कौन सी समझदारी है कि इस समय सेना या फिर सरकार बताए कि हमारे कितने विमान गिरे? राहुल गांधी इस समय ये जानना चाहते हैं। क्या समझदारी है? राहुल गांधी और उनकी पार्टी के दूसरे नेता जयशंकर को पाकिस्तान परस्त साबित करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस की ओर से उनको पाकिस्तान का मुखबिर भी बताया जाने लगा है। ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। राहुल बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार बताए कि पाकिस्तान को जानकारी देने से भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ। इस समय देश में यह राग नहीं सुनना चाहता। इस बात को समझिए कि भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ है। दुनिया नहीं सुनना चाहती ना भारतीय भी सुनना चाहती। इस बात को ध्यान रखिए। अगर नुकसान हुआ है तो इसके बारे में बात करने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तो सही समय नहीं था। इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बीजेपी की तरफ से फिर एक पोस्टर जारी हुआ राहुल गांधी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का। आधा चेहरा उनका, आधा राहुल गांधी का। अब बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया जिसमें राहुल गांधी को हरे रंग की टाई पहने एक शख्स के ऊपर खड़े दिखाया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी का सवाल है कि भारत ने कितने विमान खोए हैं, तो इसको लेकर के पोस्टरबाजी चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसी चूक का फायदा बीजेपी उठा के ले जाएगी। अगला बिहार चुनाव है, उसका ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ये चूक हो गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहलगाम कांड से लेकर के सीज फायर तक सरकार ने गड़बड़ियां कई करी हैं, लेकिन विपक्ष ने इन मामलों को जैसा उठाया है उससे ऐसा लग रहा है कि वह सुरक्षा बलों के खिलाफ खड़ी है या फिर सरकार की हर कूटनीतिक पहल का विरोध कर रही है। परसेप्शन ये बन रहा है। पता है आपको ये समझना पड़ेगा ना, इस समय वास्तव में वो पुराना वाला नहीं है। यहाँ हाइपर नेशनलिज्म और सोशल मीडिया के एक जमाना है। यहाँ पर आपकी सोच को विनिर्मित किया जाता है, बनाया जाता है और दृष्टि दी जाती है। अब विपक्ष के पास क्या मौका था? वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों पर बीजेपी के एकाधिकार का जो धारण है उसको तोड़ती। विपक्ष ने 22 अप्रैल को ये प्रयास किया कि हम सबके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं। ये चुनौती थी बीजेपी के लिए, बहुत अच्छा पहल थी, लेकिन लाइन बदल गई। अब सब आपके ऊपर आ गया। इस बात को समझ लीजिए, राष्ट्रवाद तो बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। मौके मिले या ना मिले, बीजेपी चुनाव में राष्ट्रवाद को मुद्दा है बनाने की कोशिश करती है और उसने अब बना भी लिया। कई बार उसको फायदा नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने मुद्दे पर जब कायम रहती है तो उसको फायदा मिलता है। 2019 के आम चुनाव में इस बात का फायदा भी समझा जा चुका है। अब तो बिहार चुनाव से पहले फिर से ये मुद्दा हावी होने लगा है, लेकिन ऐसे माहौल बनाने में बीजेपी की कोशिशों से कहीं ज्यादा राहुल गांधी और कांग्रेस का जो योगदान है ना, वो अनायास जाने अनजाने में वो योगदान ये लोग दे जा रहे हैं, जो व्यक्तिगत तौर पे लगा मुझे। ये चूक लोग कह रहे हैं, मानी जा रही है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बाकी अर्नब गोस्वामी, इनकी बात करता हूं चलते चलते। रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जो वीडियो क्लिप है, इसको लेके कांग्रेस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। इस वीडियो में आपको पता होगा, इसमें कहा गया था कि टर्की में कांग्रेस के दफ्तर होने का जिक्र किया गया था और टर्की की भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती के मद्देनजर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया था। इसके बाद रिपब्लिक ने भूल सुधार कर लिया, कहा कि वीडियो एडिटर की गलती से हो गया था। इस एफआईआर में अर्नब गोस्वामी के साथ साथ बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी आरोपी बनाया गया है। क्या लॉजिक है? मतलब वीडियो एडिटर सिर्फ तस्वीर गलत लगा सकता है ना, शब्द आपके मुंह में थोड़ा ठूस देगा। इस बात को समझना पड़ेगा ना। ये तो बात तो बिल्कुल भी मुझे किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं लगती है कि वीडियो एडिटर की गलती थी। यार मैप गलत लग सकते हैं, ठीक है, वो पोस्टर गलत लग सकता है, सब चीज अलग लग सकती है। जो तुम बोल रहे हो वीडियो एडिटर आप ही की आवाज को क्लोन करके थोड़े ना डाल देगा। ये तो बड़ा हास्यास्पद है। ये मतलब जो भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सुनेगा ना तो कहेगा कि समझ में आया। अर्नब गोस्वामी के लिए आप 3 शब्द लिख दीजिए कुछ कमेंट सेक्शन में अपने जो अंदर से आ रहे हैं, और इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। और आपकी कोई डिमांड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्य बेवचायते। नमस्कार।